कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के भाजपा के मंत्री ने जिस तरीके का गंदा, घटिया और घिनौना बयान दिया, उसके बाद में चाहिए तो यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा मांग लेते और अपनी सरकार से, राज्य सरकार से कहते कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ और अब इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाई जा रही हैं। खुद एनडीए का कुनबा ही अब नरेंद्र मोदी को सीख देने पर लगा है। चिराग पासवान ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व है। अगर विजय शाह मेरी पार्टी में होता तो उम्र भर के लिए, यानी हमेशा के लिए उसको निकाल देता। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की नंबर 1 पार्टी होने का दावा करती है, वो अपने एक नेता की, एक मंत्री की, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रही है, उनको पार्टी से बाहर नहीं कर पा रही है। और वहीं पर एक छोटी सी पार्टी का नेता आकर के तो ये कहने के लिए तैयार है कि अगर ये मेरी पार्टी का नेता होता तो इसको उम्र भर के लिए पार्टी से निकाल देता। ये बहुत बड़ी बात होगा। वही एसआईटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया है। और केवल माफी को नामंजूर नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो बात कही है उसको सुना जाना जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को सारी दुनिया की खबरें आपके ख़त्मों में ला कर रखूँ, क्योंकि गोदी मीडिया नस्ल परस्त है, नस्ल हराम है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। झूठ के अलावा, मुसलमान के अलावा, इस्लाम के अलावा कोई तीसरी चीज़ नज़र नहीं आती वो लोगों को। बहरहाल खैर वो तो बाद में रहेगा इशू, क्योंकि मीडिया को भी जो है सो घप बल के देना है, उसको भी पेलना है। लेकिन इंशाल्लाह उसको कल पेलेंगे, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी ख़बर आई है जिस तरीके से। और देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई, हर चीज़ में गौर करो गोदी मीडिया को। अब इस वक्त जो कर्नल सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान को तहस नहस की थी, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारे पार्टियाँ इंडिया अलायंस के उसके ऊपर अफसोस भी कर रहे हैं, उस पाखंडी के ऊपर, उस चिंदी चोर के ऊपर, उस जलील के ऊपर, उस खबीस के ऊपर, उस मलऊन के ऊपर। लेकिन ये एक भाजपा है जो कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसको अभी तक ऐसी कोई नोटिस नहीं दिए, ना उसको, सिर्फ उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि इनको मालूम है अगरचे उसको गिरफ्तार किया गया और अगरचे उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया पार्टी की तरफ से, उन्हें पूरों की चिट्ठी उछाल देगा और पूरा पर्दाफाश कर देगा और सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए ये सेम ढोंगी के वैसा हो गया। ढोंगी भी बोला था ये लोग को, जो तुम लोग मेरे को पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे, सबका जो है सो मैं सामने रख दूंगा, पूरी मीडिया के, पूरी दुनिया के। हाल हकीकत क्या है, तुम लोग क्या चाह रहे हैं देश में, और तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, ये सारी चीज़। उसके बाद उसको किसी तरीके से वो जजों को बर्खास्त कर दिए, उन लोगों का रिटायरमेंट हो गया और इसको सन्यासी भवने जोकर को सेव किए। वैसे इसको सेव करने की कोशिश तो करे, लेकिन मुंह की भी खाने पड़ी और तमाचे पड़ गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तमाचे भी पड़ गए। बहरहाल कोर्ट ने बड़ा सख्ती से नोट लेते हुए पुलिस को बोला और कहा है, पूछा है सवाल कि इसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
तो पुलिस ने ये जवाब दिए हमारे को वो पूरी वीडियो नहीं मिल रही उसकी, ये खाली बस 24 सेकंड की वीडियो मिल रही, उसकी पूरी वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर एक्शन ले। ये सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है वो। अब सुप्रीम कोर्ट अब कल क्या डिसीजन लेता है उस बारे में पता नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों, अब ये खुद एनडीए में उठापटक चालू हो चुकी है इस कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर। उसकी वजह चिराग पासवान का आपने बयान तो सुना होगा अभी, क्योंकि बड़ा वायरल जा रहा है वो। उसने खुले तौर पे कह दिया है मिस्टर मोदी को, मिस्टर मोदी अगरचे ये विजय शाह अगरचे मेरी पार्टी में रहता तो उसको उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा देता कि दोबारा जो है सो हमारे वीर जवानों के लिए, जो हमारी आर्मी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करे। इसके उतना बेकार इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये कौन सा नशा करता है पता नहीं। ये उससे वही चिराग पासवान है जो इनको कल तक पूछता था और पूजा करता था, आज वैसा जाके जो है सो उसने सवाल कर रहा। और एक दूसरा जो है सो ये अपना चीटर कुमार ने भी ये कह दिया है अगर से इसके ऊपर पार्टी कोई एक्शन नहीं ली और इसको पार्टी से बेदखल कर नहीं करे तो हमारे को कर दो, हम बाहर होने के लिए तैयार है, तुम ऐसे लोगों को पार्टी में रखो। भाई इन्हें भी कोई दूध का धुलेवा नहीं है। चीटर कुमार भी यानी नीतीश कुमार कोई दूध का धुलेवा नहीं है। और इसकी तो डोगली पॉलिसी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन्हें क्या खाता, क्या पीता, कहाँ सोता, क्या बोलता, कब हकता, कितना हकता, ये सारे आप लोगों को हर चीज़ का इल्म है, क्योंकि इसके उतना डोगला इंसान कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतना धोखा दिया है ये बिहार के मुसलमानों को, बिहार के क्या सारे देश के मुसलमानों को बोल सकते हैं। और बहरहाल इसके ऊपर चंद्रबाबू नायडू तो पहले इसको 2 ऑप्शन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर दे दिया था, जिस पे इन्हें 2 दिन का टाइम मांगा था। अब 4 दिन हो गए, ख़त्म हो गया मसला वो। अब इन्हों भी जो है सो अभी तक जो है सो वो पार्टी में से रिजाइन नहीं लिखे और इनका अभी चल रहा दौर चल रहा, बातचीत का दौर चल रहा है इनका। अरे इनकी जनपद का अंडा, ये लोग कौन से ऐसे बीज है, कितना गुमराह करते हैं, कितना परेशान करते हैं, लेकिन हम किसी के बाप से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या किसी और के लिए इंसाफ उठाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए हम पीछे नहीं हटते एक कदम भी। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाइयों, अब इनके खुद एनडीए में अम्मा भाई शुरू हो चुकी है। अब देखना है जो है सो बाज़ार बड़ा एनडीए का गर्म है, अब मौसम किस तरफ करवट लेता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। और कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार है, इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।